एक घंटे तक गोलियां चलती रही, कोई नहीं आया, ना कोई सैनिक आया, ना एक भी सुरक्षा गार्ड आया और सरकार कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। आज हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था और संसद को भी। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं परख न्यूज। यहाँ सिर्फ खबर नहीं, आज सवाल भी पूछे जाएंगे और आज का सवाल है, जब आतंकवादी चुन चुन कर लोगों को मार रहे थे तब देश की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? और उससे भी बड़ा सवाल, जवाबदेही किसकी है? मामला है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले का। इस मुद्दे पर लोकसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि एक ऐसा बयान पढ़ा जो रूह तक हिला देता है। ये बयान था शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या का, एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने आतंकवादियों के हाथों मरते देखा। घटना कुछ इस प्रकार थी कि कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी और उनकी पत्नी ऐशान्या, जिनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, वो पहलगाम घूमने गए थे। अपनी नई शादी को एंजॉय कर रहे थे। हंसता खेलता एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने वाला ये जोड़ा कुछ घंटों बाद बिखरने वाला था। शुभम चाय की दुकान पर खड़ा था, तभी आतंकवादी आए। 4 लोग आए और गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई। शुभम को ऐशान्या की आंखों के सामने गोली मार दी गई और फिर 1 घंटे तक आतंकवादी पूरे वैली में लोगों को चुन चुन कर मारते रहे। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी वारदात हो गई, पर ना एक भी सुरक्षा कर्मी दिखा, ना कोई आर्मी यूनिट का आदमी दिखा, ना लोकल पुलिस दिखी और ना ही कोई इमरजेंसी रिस्पांस देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर ऐशान्या का पूरा बयान पढ़ा। उन्होंने कहा, मैं ऐशान्या के शब्द पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, 1 घंटे तक चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा था, तब वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, ना एक भी सैनिक था, ना कोई गार्ड था। मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते देखा। मैंने देखा कि देश और सरकार ने हमें अनाथ छोड़ दिया है। प्रियंका ने सदन में गुस्से के साथ पूछा, सरकार बताए कि उस दिन सुरक्षा व्यवस्था क्यों नाकाम रही? क्या हम सिर्फ चुनावी भाषण में सुरक्षित हैं? अब बात असली मुद्दे की है। क्या हम आम नागरिक सिर्फ किस्मत के भरोसे जी रहे हैं? हम टैक्स देते हैं, हम सेना पर, पुलिस पर, इंटेलिजेंस पर अरबों रुपया खर्चा करते हैं, तो फिर इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ऐशान्या अकेले जंगल में भागी, उनकी आंखों के सामने उनका पति मर गया था और हम ये मान लें कि स्थिति नियंत्रण में थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम कब सुधरेगा? हमेशा की तरह फिर वही बातें, हम जांच करवाएंगे, जिम्मेदारों को नहीं बख्शा जाएगा, शहीदों को नमन। लेकिन अगली बार फिर कोई ऐशान्या अकेली भागती दिखती है। कहीं ये सुरक्षा तंत्र सिर्फ वीआईपी लोगों तक ही तो सीमित नहीं है? क्या आम लोगों की जान की कीमत नहीं है? या फिर सरकारें अब सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित रह गई हैं? प्रियंका गांधी का बयान संसद में गूंजा, लेकिन क्या सरकार के कानों तक पहुंचा? हमारा सवाल सीधा है, 1 घंटे तक आतंकवादी खुलेआम कत्ल करते हैं तो फिर सरकार कहाँ थी? आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ बयानबाजी से देश सुरक्षित हो सकता है? क्या सरकार को अब एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सवाल उन लोगों तक पहुंचे जो जवाब देने से भागते हैं। हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है। जय हिंद।